हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी छात्र एवं छात्राओं को केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो 4 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 वीडियो बनाया गया है। फर्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया गया है। सेकेंड वीडियो में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया गया है। और थर्ड वीडियो में आपको वार्नर थ्योरी और IUPAC नेम निकालना सिखाया गया है, IUPAC नेम लिखना सिखाया गया है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहला बात ये ध्यान देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान देना है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने आना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपको ध्यान देना है, यहाँ लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में CN कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा जा रहा है हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रक्चर या शेप भी लिखा जा सकता है। स्ट्रक्चर लिखिए या शेप लिखिए। ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और उसका शेप या स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। फिर ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 और स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा तो sp3 भी हो सकता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा तो आपको DsP2 भी हो सकता है। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा तो आपका होगा sp3d और स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और स्ट्रक्चर या शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा तो sp3 भी हो सकता है और DsP2 भी हो सकता है। DsP2 होगा तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, और sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा तो आपका sp3d2 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा तो D2sp3 होगा। इस दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। फर्स्ट आपका sp3 हो सकता है और सेकेंड आपका
DsP2 हो सकता है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आएगा तो दो तरह के हाइब्रिडेशन हो सकता है, sp3 भी हो सकता है, DsP2 भी हो सकता है। अगर sp3 होगा तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग टेट्राहेड्रल लिखेंगे, अगर DsP2 होगा तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग स्क्वायर प्लेनर लिखेंगे। अब सवाल आएगा कि 4 आएगा तो कब हम sp3 लिखेंगे और कब हम DsP2 लिखेंगे, तो इसको आपको स्पष्ट आपको क्लियर करके कंसेप्ट बताया जाएगा, इसके लिए चिंता बिल्कुल मत करें। फिर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, फिर भी दो तरह के हाइब्रिडेशन होगा, आपका sp3D2 हो सकता है और आपका D2sp3 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। sp3D2 होगा तो स्ट्रक्चर या शेप कहते हैं वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, और D2sp3 होगा फिर भी होगा ऑक्टाहेड्रल। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो कब sp3D2 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा तो कब D2sp3 होगा। इसको चलिए हम आगे बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएंगे, थोड़ा भी डाउट्स नहीं रहेगा, एकदम क्लियर करके बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 आएगा तो sp3 कब होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा तो कब आपका DsP2 होगा। ध्यान रखेंगे DsP2 होगा तो उसका शेप या स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, और sp3 होगा तब उसका स्ट्रक्चर हम टेट्राहेड्रल कहेंगे। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा फिर भी दो तरह के हाइब्रिडेशन होगा, 6 ही होगा तो sp3D2 और 6 ही होगा तो D2sp3 होगा। तो हम क्लियर करके अब बताएंगे कंसेप्ट कि कब ए होगा कब ए होगा कब ए होगा कब ए होगा। इसको पहले आप नोट कीजिए, तो फिर हम एग्जाम्पल से इसको बिल्कुल क्लियर करके आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और कुछ वीक लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या है कि वो अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देता है। कुछ वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड कुछ नहीं करता है, लेकिन जो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वह अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा। अनपेयर्ड को पेयर्ड से क्या मतलब है, तो यहां पर हम लिख रहे हैं, जैसे यहां पर d ऑर्बिटल है तो यहां देखिए d सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। यहां देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 ऑर्बिटल है। अब 5 ऑर्बिटल है तो यहां मान लेते हैं कि इसमें हम D8 था, मतलब D के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए जिस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, जिस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं उस सब को हम कहते हैं पेयर्ड, उस सब को कहते हैं पेयर्ड। और ये दो ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों कहलाएगा अनपेयर्ड। क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड। मतलब जिस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको अनपेयर्ड कहते हैं, जिस ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन होता है उसे पेयर्ड कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, इसमें से कोई भी यदि लिगेंड रहेगा तो वो क्या करेगा कि जो अनपेयर्ड है इसको पेयर्ड कर देगा, इसमें के इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देगा। जैसे यहां पर देखिएगा D8 है, इसके पास 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। तो यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखिए इस सब में दो इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड है, ये दो अनपेयर्ड है तो इसमें के इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देगा। कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तब। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देगा। जहां भी अनपेयर्ड दिखेगा उसको क्या करेगा, पेयर्ड कर देगा। तो अब आगे हमको ध्यान देना है कि एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम इसको मिटाकर एक एग्जाम्पल देते हैं। चलिए यहां देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं।
NiCl4 इसका हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालने आना चाहिए। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं C से कोऑर्डिनेशन, N से नंबर। यहाँ 4 है तब 4 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर में सिर्फ लिगेंड का यूज किया जाता है। तो 4 तब 4। Cl जो है वो मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाईडेंटेड होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 है तब 4, मोनोडेंटेड है तो 1, कितना आ गया 4। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिटेल क्लास देखना है तब वीडियो नंबर 2 देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको बताया गया है। अभी 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है, 4 ही आया तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 भी हो सकता है। तो E सही होगा कि जब 4E आया तो E आएगा कि E आएगा, ये हमको पता लगाना है। अगर E आएगा तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा हमारा शेप, अगर ये आएगा तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो सही कौन है, ए आएगा कि ये आएगा, ये पता हमको लगाना है। तो इसके लिए फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताए हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का निकलता है, इसका तो जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू निगेटिव लिगेंट है तो -1 इक्वल टू, यहाँ जो रहता है इक्वल में जाता है -2। तो x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, माइनस इधर जाएगा प्लस, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या आ गया +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। अब क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो निकेल है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने आना चाहिए। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज दीजिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 8 4p0। इसमें 4p भी होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसीलिए लोग नहीं लिखते हैं। ये हम निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। निकेल का तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, लेकिन निकेल 2+ का यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्यों? क्योंकि निकेल 2+ है तो इसके आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो आउटर मोस्ट सेल किसको कहेंगे, देखिए जैसे यहाँ 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 4 है, तो सबसे बड़ा तो यही 4 है, तो सबसे जो बड़ा होता है उसी को आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब 4s यहाँ हो जाएगा 0 3d8 अब 4p0। ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, निकेल 2+ का। लेकिन ये निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, क्योंकि 2+ है तो आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें नहीं निकाला गया है, यानी वो गलत है। सही ये हुआ। अब इतना को हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, सबसे पहले 3 वाले को लिख देते हैं 3d8, फिर लिख रहे हैं 4s0, फिर लिख रहे हैं 4p0। यहाँ पर देखिए d के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 1 2 3 4 5। s के पास कितना है 1, p के पास कितना है 3 1 2 3। अब देखिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब देखिए हमारा जो Cl है, इसमें जो Cl है यह वीक लिगेंट होता है। एक ऐसा लिगेंट है, वीक लिगेंट है। वीक लिगेंट जो होता है अनपेयर्ड को पेयर्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए इसके हाइब्रिडाइजेशन में D तो खाली है, ये नहीं है, तो एक S भाग लेगा और 3 P भाग लेगा, यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन में इतना भाग लेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। और जैसे sp3 आया तो इसका स्ट्रक्चर होगा
टेट्राहेड्रल। तो इस सवाल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, एक S भाग लिया है और 3 P लिया है तो sp3, तो ये sp3 आया तो स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल, यानी इसका सही आंसर हो गया A और A क्या होगा गलत। यानी इस सवाल में, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया लेकिन इसका सही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें D नहीं आया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा sp3 टेट्राहेड्रल। मतलब इस सवाल का हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 और स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। बात समझे कि नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस सवाल में यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 तो पेयर्ड है लेकिन 2 अनपेयर्ड है। तो जब अनपेयर्ड रहता है तो मैग्नेटिक नेचर जब देखिएगा, मतलब वो कौन सा मैग्नेट होगा, तो मैग्नेटिक नेचर में आ जाएगा। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक बिहेवियर भी जान सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो आपका क्या हो जाता, डायामैग्नेटिक हो जाता। चलिए इसको जल्दी से नोट आप कर लीजिए। यहाँ ध्यान दिया जाए, एक और हम एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल ये है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भाई क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इंटू, ये मोनोडेंटेड है तो 1, तो 4 इंटू 1 कितना हुआ 4 आया। तब तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, sp3 भी और dsp2 भी। अगर sp3 होगा तो स्ट्रक्चर उसका टेट्राहेड्रल हम लोग लिखेंगे, अगर dsp2 होगा तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग स्क्वायर प्लेनर लिखेंगे। लेकिन सही कौन है, सही ये है कि ये है। अब हम लोग पता लगाएंगे कि कौन होगा। तो इसके लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको x मानते हैं, तो x प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि निगेटिव लिगेंड है, इक्वल टू -2, x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 इधर जाएगा तो 4 प्लस में चला जाएगा, यानी x क्या आ गया, x इक्वल टू +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ +2 आ गया। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देना है। अब निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर चाहिए। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, 28 होता है। लिखिए क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, 4p0। लेकिन देखिए यह निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा गया है, लेकिन निकेल 2+ का ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2+ है तो इसके आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो सही क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो इसका सही होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d8 और 4p0। यह निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा हुआ है। अब चलिए, अब यहाँ इतना को हम अरेंज करते हैं। इतना को अरेंज करते हैं, क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखिए 3d8, 4s0 और 4p0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, d के पास कितना ऑर्बिटल है, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ s के पास कितना है, 1, p के पास कितना है, 3, तो 1 2 3। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो Cn है यह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक ऐसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या है, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देना। तो इसमें के इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देगा, इसमें के इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो इसका हम नीचे फिर बना देते हैं 3d8, 4s0, 4p0। इसके पास कितना है भाई, 1 2 3 4 5। इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3,
1 2 3, इसमें 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण इस अनपेयर्ड को क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में एक डी खाली है तो एक डी भाग लेगा, एक एस भाग लेगा और 2 पी लेगा, यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन में इतना भाग लेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा DsP2। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए तो फिर इसके आगे हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया DsP2। DsP2 आया था स्ट्रक्चर कहिए या शेप कहिए, वो क्या आ गया भाई, स्क्वायर प्लेनर। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं था, अनपेयर्ड था जो पेयर्ड हो गया है, तो अनपेयर्ड 0 है। अनपेयर्ड 0 है तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता तब पारा होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डाया होगा, इसको नोट कीजिए। तो चलिए फिर हम इसके आगे और एग्जाम्पल कराते हैं। ध्यान दीजिए एक और एग्जाम्पल हम लिए हैं। यहाँ देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ लिगेंड का निकालता है। तो 6 है तो 6 इंटू, ये मोनोडेंटेड है तो 1, तो 6 आ गया। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो 2 तरह के ना हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन कौन होता है, एक होता है sp3d2 और सेकेंड होता है d2sp3। आपका इसका स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल होगा और इसका भी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है सेम होता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका Mn का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको x मानना, देखिए इसका x हो गया, इसका 6 हो गया, इसका -1 इसलिए किए क्योंकि यह निगेटिव लिगेंड है, इस पर -1 होता है, इक्वल टू यहाँ जो होता है वो इक्वल में होता है तो -4। तो क्या आ जाएगा, x - 6 इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4, इधर जाएगा 6 तो +6, इसीलिए x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, +2 आ गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसका, Mn2+ का। Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 25। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4p0, इस तरह से हम लोग इसका लिखते हैं। लेकिन यह सिर्फ Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, Mn2+ का यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है। तो इसका सही क्या होगा, तो इसके आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, यहाँ से निकल गया 3d5 4p0, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इतना को हम क्या करते हैं कि अरेंज करके लिख देते हैं। तो पहले लिखिए किसको, 3d5 4s0 4p0। अब 5 के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 5, d के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 5, 1 2 3 4 5, s के पास 1, p के पास 3, 1 2 3, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ये Cn है यह तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ ध्यान दीजिए, Cn जो हमारा है वह स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग का काम क्या है, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देना, अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देना। तो इसमें के 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ हम बताते हैं 3d5 4s0 4p0, d के पास कितना ऑर्बिटल है
1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है, S के पास 1, P के पास 3। तो अब यहाँ देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर देगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ का ये 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यहाँ का 2 ऑर्बिटल खाली हो गया तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में 2D भाग लेगा, 1 S भाग लेगा और 3 P भाग लेगा। यानी इसके हाइब्रिडाइजेशन में इतना इन्वॉल्व होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए तो इसके आगे फिर हम चर्चा करते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका D2sp3 और इसका स्ट्रक्चर कहिए, शेप कहिए, क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रह गया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक नेचर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब वो डायामैग्नेटिक होगा। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए तो कुछ और एग्जाम्पल हम कराते हैं। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, ये सवाल कुछ उठपटांग टाइप का सवाल है, ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, लेकिन चलिए इसको इजी वे में समझाते हुए बताते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू, ये मोनोडेंटेड है तो 1, तो 6 इंटू 1 6, तो 6 आया तो sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। जब ये होगा तो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा, ये भी होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। अब ध्यान देना है, इसका सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको x मानिए, तो x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 6 इंटू 0, 6 का 6 लिखे, इसका 0 इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंट है। इसका 0 क्यों किए? क्योंकि यह न्यूट्रल लिगेंट है। न्यूट्रल लिगेंट में के कोई भी होगा तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो 0 इक्वल टू +2, तो x प्लस ई तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू +2, इसीलिए x इक्वल टू +2। यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता चल गया +2 है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए बाबू, क्या होगा? निकेल 2+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 4p0 और इसमें 4d भी होता है जो 0 होता है। यह निकेल का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सही लिखा हुआ है, लेकिन निकेल 2+ का ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि निकेल 2+ पर 2 चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा। तो चलिए सही लिखिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d8 4p0 और 4d0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना को हम अरेंज कर रहे हैं। पहले 3d वाले को लिखते हैं 3d8, उसके बाद में है 4s0 4p0 और 4d0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, d के पास कितना ऑर्बिटल? 5 होता है। 1 2 3 4 5, यहाँ 1, यहाँ कितना? 3 1 2 3। इस d के पास कितना? 1 2 3 4 5। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि चलिए NH3 जो है वो तो है आपका क्या? स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस अनपेयर्ड को यदि ये पेयर्ड भी कर देता है तो एक ही d ऑर्बिटल खाली हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या चाहिए? या तो हमको इस साइड 2 d ऑर्बिटल चाहिए, नहीं तो इस साइड चाहिए। तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि ये वो इधर d ले लेंगे, वो में के d ले लेंगे। इसीलिए यह अनपेयर्ड को पेयर्ड करने के बाद भी एक ही d ऑर्बिटल खाली मिल रहा है, एक ही वैकेंट d ऑर्बिटल मिल रहा है। इसीलिए इस अनपेयर्ड को हम पेयर्ड नहीं करेंगे। अगर हम पेयर्ड कर भी दे रहे हैं फिर भी उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको अगर पेयर्ड कर देंगे तो एक ही d खाली होगा। हमको
कम से कम कितना डी चाहिए, 2, चाहे उस साइड चाहिए चाहे इस साइड चाहिए। तो एगो ऐसा थोड़ी हाइब्रिडेशन करेंगे कि एक डी इधर लगा देंगे एक डी उधर लगाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम पेयर्ड नहीं करेंगे। तो इसके हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एक एस भाग लेगा, 3 पी भाग लेगा और 2 डी भाग लेगा, यानी इसके हाइब्रिडेशन में इतना इन्वॉल्व होगा, यानी इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2 होगा। बात समझे कि नहीं, यानी इसका ए सही है और ए क्या है, गलत है। बात समझ में आया। अगर यहाँ हम पेयर्ड भी कर देते तो पेयर्ड कर देने से क्या होता है, एक ही डी ऑर्बिटल खाली होता, फिर भी हम इसको नहीं ले पाते, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको छोड़ दिए हैं, एक एस लिए, 3p लिए और 2 डी लिए। बात समझ में आया। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो इसके आगे हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया भाई, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3d2। sp3d2 हुआ तो स्ट्रक्चर या शेप क्या हो गया हमारा, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, या मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है। इतना को नोट कीजिए, तो फिर हम अगले क्लास में आपको आगे पढ़ाएंगे, बहुत सारे चीज़ अभी पढ़ाना बाकी है। 3 लेक्चर और यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ाएंगे तो लगभग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, इसलिए क्योंकि एकदम खतरनाक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको भी आपको इजी वे में पढ़ाया जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे केमिस्ट्री को आपको इस चैनल पे एकदम सरल तरीका से, सिंपल तरीका से पढ़ाया जाएगा।